जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। कोई भी कार्य होता है तो एक तो व्यक्ति किसी कार्य में पास होता है और एक व्यक्ति डिवीजन बनाता है और कोई व्यक्ति उसमें डिस्टिंक्शन लेता है। ये तीन दशाएं होती है। पहली दशा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कृपांक पर जीते हैं, 10 नंबर का ग्रेस पाकर पास होते हैं। ये 4 पास होने की दशाएं हैं। पहले वह सबसे पहले उनका कोई मूल्यांकन नहीं होता, पास होकर के भी मूल्यांकन नहीं, दूसरी क्लास में पहुंचने पर भी मूल्यांकन नहीं। अच्छे विद्यार्थी 1 साल खराब कर देंगे, उसी क्लास में बैठ जाएंगे, लेकिन ग्रेस से पास होना पसंद नहीं करते। 10 नंबर का ग्रेस है तो जो अच्छे लोग हैं वो कहते हैं नहीं, मैं ग्रेस से पास नहीं होऊंगा, क्योंकि ऐसे पास होने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं 1 साल पुनः इसी क्लास में पढ़ के बिना ग्रेस के पास होगा। दूसरे नंबर के वो व्यक्ति हैं जो तृतीय श्रेणी में पास होते और तीसरी श्रेणी में पास होकर के वो एक पास का सर्टिफिकेट तो पा लेते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऊंचाइयां नहीं छू पाते। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे तो डिवीजन चाहिए, और डिवीजन का अर्थ होता है हमारा स्थान कुछ अलग होना चाहिए। कुछ जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वे डिवीजन से ही संतुष्ट नहीं होते, डिस्टिंक्शन चाहिए। जो सीमा है उससे आगे निकलो। 100 नंबर से भी कम पड़ जाए, लेकिन 100 नंबर से ज्यादा मिलते नहीं है। लेकिन जांचने वाले को सोचना पड़े कि इसको कितने नंबर दिए जाएं, उतने कम हैं। ऐसा ही होता है मोक्ष मार्ग में, सच्चे मार्ग में। कुछ लोग नियम व्रत धर्म करते हैं ग्रेस पर, कह दो जबरदस्ती मन मार के मंदिर जाते हैं, मन मार के जाते हैं, जबरदस्ती में जाते हैं, लोक लाज में जाते हैं, व्यवहार में जाते हैं, डर से जाते हैं। मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। महाराज के पास भी जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, देव शायद गुरु की सेवा करते हैं,
भय से, लोभ से करते हैं। भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा तो हमारी दुकानदारी, हमारा व्यापार, घर गृहस्थी अच्छी चलती रहेगी। इसमें कितने लोग हैं जो मात इसलिए धर्म करते, इसलिए माला फेरते, इसलिए भक्तांबर पढ़ते, इसलिए शांति धारा करते, इसलिए गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, जिससे हमारी गृहस्थी, हमारा संसार अच्छा चलता रहे। कितने परसेंट मान लो? महाराज आप तो जितना मान लो उतने में आ जाएंगे। 90% से ऊपर व्यक्ति मात यही सोचकर धर्म कर रहे हैं। 90 पर धर्म तो कर रहे हैं। कुछ लोग भय से करते हैं, डर से करते हैं, हमारे ऊपर बीमारी है ये ठीक हो जाएगी, हमारे ऊपर संकट है ये दूर हो जाएगा, इसलिए करते हैं। कई लोग राग भाव से, स्नेह भाव से करते हैं, लोक लाज में करते हैं। दान भी आप देते हो, कई बार लोभ में, कई बार मान के लिए कि मेरी इज्जत का सवाल है, सब दे रहे हैं और मैं नहीं दूंगा तो वो सब अंदर अंदर की बातें, हम पूछेंगे नहीं, चिंता नहीं करना, हाथ नहीं उठवाएंगे, वो तो अंदर अंदर टटोलते जाना। अब महाराज जी आए हैं और मैंने दान नहीं दिया तो फिर महाराज जी क्या कहेंगे? और महाराज जी हमें जानते हैं और मैं ही महाराज के प्रवचन में नहीं गया तो महाराज क्या सोचेंगे? महाराज जी जानते हैं और मुझे वो मेरे ही चौका नहीं लगा तो क्या होगा? इसलिए चलो लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब महाराज जी हमें जानते, देना तो पड़ेगा। ये सब मोह से है। एक व्यक्ति के यहाँ चतुर्मास हुआ, पूरे 4 महीने मैं उसको जानता था, उसने एक 5,000 रुपए की बोली नहीं ली, कोई बोली नहीं ली। वो दीप पूजन कराते ना तुम लोग, तो बहुत पहले की घटना है, राजस्थान में था, तो कमेटी ने 11,000 रुपये लगे। अंत में कमेटी ने सोचा कि शायद कुछ बचे होंगे तो उन्होंने दिवाली के बाद 5,000 कर दिए, लेकिन वो पट्टा 5,000 में भी नहीं आया। नहीं किया मैंने, नहीं किया। फिर मेरा बिहार हुआ। बिहार होने के बाद एक गांव में गया, गांव का अच्छा कस्बा था, वहां उसने सबसे बड़ी बोली 1-1.5 लाख रुपए की बोली ले ली। और मैंने कहा ये तो वही पट्टा है। यदि ये कंजूस था तो यहां क्यों ले रहा है? और ये तो दूसरा गांव है। वो कंजूस नहीं था तो वहां उसने बोली क्यों नहीं लिया? और मैं तुरंत पढ़ता रहा। पर थोड़ी मुझे ज़्यादा टेंशन हुआ तो मैंने उसको बुला ही लिया। मैंने कहा भाई, मैंने कहा बाबू तू बता, चतुर्मास में तूने बोली ली कि नहीं ली? बोले मैंने नहीं ली। तो मैंने कहा यहाँ क्यों ले ली? बोले महाराज आपको मालूम नहीं है, यहाँ हमारी ससुराल है। अरे मैंने कहा बड़ा जी ससुराल में थोड़ा दिखाऊंगा कि कुंवर साहब। यथार्थ घटना है। अब बताओ महानुभाव, उसने पाद प्रक्षालन की बोली ले ली 1.5 लाख रुपए में। बोलो उसे पाद प्रक्षालन का पुण्य लगेगा कि ससुराल का पुण्य लगेगा? उसको महाराज से कोई लेना देना, उसको तो ससुराल है दिखाना। बहुत सारे लोग ससुराल में थोड़ा हैकड़ी दिखाते हैं, वो आदत है तुम लोगों की।
अब बोलो ये कौन से दान में लूं? कौन से दान में लूं? आप लोग फैसला कर लेना। एक शास्त्रों में तो ये कोई दान नहीं है, ससुराल दान। इसका नाम क्या रखे? तो ससुराल के लक्ष्य करके, भावनी में तो अंतर है महानुभाव। वही क्रिया जिस लक्ष्य करके की जाती है, माला वही है। रावण भी वही नमोकार मंत्र की माला फेर रहा था। आप भी फेरते, हम भी फेरते हैं। मंत्र कोई अन्य था, अभिप्राय में तो अंतर है। वही शांतिनाथ भगवान के सामने माला फेर रहा है। शांतिनाथ भगवान है, मंदिर हैं, लेकिन माला फेरने में लक्ष्य क्या है? धर्म की हार हो, अधर्म की जीत हो, रामचंद्र जी को मारना है। नमोकार मन दूसरा था कि वही था? शांतिनाथ भगवान सब कुछ हुई था। भाव बदल गया, भाव बदल गया। ना पूजा बदलती है, ना पूज्य बदलता है। बदलता है हमारे अभिप्राय। किस अभिप्राय से पूजा की, किस भाव से तुमने माला फेरी, किस भाव से तुमने प्रवचन सुने? भाव ही तो था। तो हमारे लिए हमेशा ये ध्यान रखना कि भाव क्या है, किस भाव से तुम क्रिया कर रहे हो, उसका बड़ा महत्व होता है। एक प्रवचन में एक श्रोता बैठता था, 8 दिन से बैठ रहा था। पूरे प्रवचन में हाथ जोड़ के बैठता था। सन 1988 के लगभग की घटना है। हाथ जोड़े पूरे, ऐसा प्रवचन श्रोता मुझे आज तक नहीं मिला। एक तक सावधानी से पूरा एक एक प्रवचन सुनता था। मैं बड़ा खुश था, क्योंकि ऐसा श्रोता मुझे कभी देखने में नहीं आया। और उसको देखकर मैं और फूलूं कि भाई कम से कम कोई तो सही ढंग से सुन रहा है। 5-7 दिन वो सुनता रहा। एक दिन वो अकेले में आया सामायिक के बाद। बोले महाराज जी मुझे आपसे बात करना है। मैं तो उस पर दीवाना था ही। मैं तो उससे प्रभावित था कि भाई चाचा, हाँ मैंने कि बोलो। बोले महाराज जी एक प्रश्न करो। मैंने कि 2 कर भाई, तू तो तुझे तो मैं छूट है। बोले महाराज जी आजकल 5-6 दिन हो गए आप अपने प्रवचनों में कोई भी अंक नहीं बोलते। मैंने कि भाई अंक? बोले महाराज जी आप कुछ भी बोल दिया करो। ये बोल दिया करो रत्नत्रय 3 होते हैं, कुछ भी आप मुंह से एक अंक निकलना चाहिए। अब मैं उस पर फिदा था, तो मैंने कहा निकाल दूंगा भैया। ये मैंने कहा और मेरी खोपड़ी में एक पता नहीं कौन से भगवान उतर के आ गए। बोले बाबा जी क्या बोल दिया आपने? बोल दूंगा, पूछो तो सही अंक क्यों बुलवा रहा है? मैंने हाँ कहने, मैंने भैया इधर सुन 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 बैठ बैठ बैठ। मैंने कहा भाई तू अंक क्यों बुलवा रहा है? बोले महाराज जी आपकी वाणी में बहुत सत्यता है, आपके मुंह से जो निकल जाए वो होता है। उसने सुना, ताली तो मत बजाओ भाई, वो तो होता है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। सुना तो सही। उसने 1 मिनट तक मेरी इतनी प्रशंसा की, मुझे उसने सर्वज्ञ बना दिया। महाराज आपकी वाणी बिल्कुल सब रही। अब मेरे मन ने तो थोड़ा फूलना चाहा, पर मैंने कहा बेटा फूलो मत, ये कहीं चमचागिरी नहीं हो। तो मैंने कहा बेटा ये बताओ अंक क्यों बुलवाना चाहता है? तो उसने ही पसंद है। मैंने कि इससे क्या, अंक से क्या संबंध है सत्यता का? बोले महाराज देखो आपने 8 दिन पहले एक दिन अंक बोला था और मैंने उसी पर दाव लगा दिया और वो ही निकला।
बस मैं तो 8 दिन से यही इंतजार कर रहा हूं कि आपसे निकले और मैं लगाऊं। अरे मैंने कहा हे भगवान बचा लिया आपने, यानी मेरा प्रवचन और तुम्हारा जुआ, वो सट्टा मटका चलता ना नंबर वगैरह को। मैंने कहा भैया मैं तो सोच रहा था कि ये अच्छा श्रोता है, वो तो इसलिए एकाग्रता से सुन रहा था कहीं अंक बोले और कहीं चूक, उसको पूरे प्रवचन से कोई मतलब ही नहीं था। मैं जितने दिन वहां रहा मैं पूरे सावधान रहा कहीं मुंह से कोई अक्षर अंक ना निकले, क्योंकि अंक निकला नहीं वो जुआ। अब बोलो महानुभाव, अभिप्राय का कितना अंतर है। प्रवचन सुन रहा है, एकाग्रता से सुन रहा है, मन लगा के सुन रहा है, लेकिन दृष्टि किस पर है? तो बोलो प्रवचन सुनता हुआ भी वो जुआ खेल रहा है कि नहीं? सुन क्या रहा है? बैठा कहाँ है? सभा में। और कर्मबंध कौन सा हो रहा है? जुआ खेल। अभिप्राय होने से उसकी दृष्टि उसी पर टिकी हुई है, उसे कोई लेना देना नहीं प्रवचन से, उसे कोई लेना देना नहीं महाराज से। उसको तो ये मतलब है कि अंक बोले और मैं दाव लगाऊं। कैसे लोग? एक स्थान पर मेरा चतुर्मास शुरू हुआ, आहार देखने के लिए इतनी भीड़, जैन अजैन सब, हिंदू मुस्लिम सब आहार को निकलते और जम के पूरा रोड हाउसफुल, पुलिस को व्यवस्था करना। और मैं आहार को जाऊं और साथ में भीड़ चले जम के, और जैसे ही पड़घान हो जाए भीड़ पूरी गायब है। अब मैंने कहा भैया, और मैं थोड़ा प्रभावित हुआ कि देखो कितनी अच्छी प्रभावना हो रही है। जैन अजैन हिंदू मुस्लिम सब भेदभाव भूल करके और मुराद की चर्या देख रहे, पड़घान देख रहे। अब देखो खुशी तो होती है कि नहीं? होती है भाई। 1 महीना लगभग निकल गया। एक छोटे से बालक ने कहा महाराज जी आप बहुत गजब हो रहा, आपके लिए ये सट्टा लगता है कि आज महाराज किस चौके में जाएंगे, और ये भी लगता है उस चौके के इतने रुपया, इस चौके के इतने रुपया। वो होता है ना 1 रुपये के 100 रुपया, आप वो तो बगड़िया सब जानते ही हैं, तो ये लगाते ही रहते हैं। इसका इतना रुपया है, ये जीतेगा तो इतना, ऐसा कुछ होता है पूरा। बोले महाराज जी ये होता है। मैंने क्या बोल रहे हो? हाँ आज महाराज का फलाने चौके में हार होगा, और ये भी लगता है उस चौके में 1 के 10, इस चौके में 1 के 100। अब मैं घबरा गया। मैंने कि जो चर्या मेरी प्रभावना की है, जिस चर्या को देखकर लोग पाप छोड़ देते हैं, उसी चर्या पर सट्टा खेल रहा है। सट्टा किसी पे खेल सकता है, बादलों पे खेल जाता है, पानी बरसेगा कि उसी पे, किसी पे खेल सकता। सट्टा तो सट्टा ही है। और हम लोगों का विहार आहार अनियत होता है, लेकिन वो टारगेट बना लेते थे कि यहाँ की संभावना ज्यादा है। ये बहुत एग्जैक्ट पोल वाले होते हैं। हाँ इनके बिल्कुल ऐसे पूरा बहुत पैनी दृष्टि होती है, कहाँ संभावना ज्यादा है वहां वो ज्यादा लगेगा। फिर मैंने कहा भैया यदि ऐसा होता है तो फिर मैं तो उपवास ही के लेता हूं 4 महीने के। बहुत मुश्किल से समझाया किया मैंने कि जो साधु की चर्या पर सट्टा खेले, कितना भी धन कमा ले वह अंत में वो भिखारी बन करके मरेगा। भगवान पे ही सट्टा, महाराज पे ही सट्टा, आहार चर्या जैसी पवित्र चर्या पे ही। अब क्या बचा?
क्या बचा? इतनी बढ़िया पुण्य की क्रिया पर भी पाप। अरे प्रवचन तो वो हैं जिनको सुनकर के लोग जुआ खेल छोड़ देते हैं, और तुम ऐसे हो कि जिनके प्रवचन से नंबर खोजकर जुआ। कितना अंतर हो गया मानो। प्रवचनों में तो छोड़ने के लिए आते हैं कि महाराज का प्रवचन हो तो मैं जुआ, और ऐसे व्यक्ति के प्रवचन से लेना, ये है अभिप्राय। इसलिए क्रिया का महत्व नहीं है, किस अभिप्राय से तुमने क्रिया की है। भक्ति का महत्व नहीं है, तुम किस अभिप्राय से भक्त बने हो। अभिप्राय बताओ क्या है तुम्हारा। भक्त बनाना कोई बड़ी चीज नहीं महानुभाव। सबसे ज्यादा भक्त भगवान के डाकू होते हैं, पापी होते हैं। तुम क्या मनोती बोलोगे? एक स्थान है कहीं, वो स्मगलरों का स्थान है। 2-2, 5-5 किलो फेंक जाते सोना। करोड़ों रुपए महीने की गुल्लक निकलती है। करोड़ों रुपए, करोड़ नहीं, करोड़ों, 2-5 करोड़ रुपया तो हर महीने निकलते हैं। कौन डालते हैं? अच्छे लोग नहीं, पापी लोग, डाकू लोग, स्मगलर लोग, जुआरी लोग, जितने पाप दुनिया के हैं वो बोल जाते हैं यदि मैं यहां डाका डालने जा रहा हूं, सफल हो जाऊं तो इतना इनका। वो नाम ही इसी से प्रसिद्ध है। महानुभाव, मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह कहना अपने भक्तों से है, तुम पाप छोड़ो या ना छोड़ो, यदि नहीं छूटता है तो मत छोड़ना, कोई बात नहीं। मैंने एक दिन और पहले कहा था, तुम जुआ खेलते हो कोई बात नहीं, सट्टा खेलते हो कोई बात नहीं, जो भी तुम करते हो कोई बात नहीं, लेकिन कोई पाप देव शास्त्र गुरु के नाम से मत करना। तुम चोरी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो, भगवान का नाम लेके मत करना। भगवान का नाम लेके मत करना। ये निकृष्टतम निकृष्ट कहलाता है। इसलिए पुण्य क्रिया करते समय बहुत बड़ी सावधानी रखनी। डिवीजन बनाओ। डिक्टेंशन वो कहलाता है, किसमें डिक्टेंशन मिलता है? जो क्रिया हम भगवान की गुरु की कर रहे हैं, हे भगवान आप जैसे गुण मेरे में कब प्रकट हो, ये डिक्टेंशन है। समर्थवान व्यक्ति के लिए इसलिए जमा जाया जाता है कि मैं भी समर्थवान बनूं, मैं गुणवान बनूं, मैं निर्दोष बनूं। ऐसे ही पाप में होता है, जो अभी मैंने बताया था। एक पाप होता है, एक निकृष्ट पाप होता है, और एक महानिकृष्ट पाप होता है। एक अपराधी होता है, एक महाअपराधी होता है, एक खूंखार अपराधी होता है। एक पाप है, जैन दर्शन में पाप का अर्थ होता है जो आप गृहस्थी है ना, आप लोगों जो व्यापार धंधा आदि करते हैं, ये पाप है, महापाप नहीं है। ये पाप है लेकिन महापाप नहीं है, दुर्गति का कारण नहीं है। जो पाप पूरी समाज के सामने कानून से, परिवार से, माँ बाप की सहमति से किए जाते हैं, वे पाप महापाप नहीं है। ग्रस्त के तुम जितने पाप करते हो, घबराना नहीं। व्यापार करते हो, धंधा करते हो, उसमें कुछ साची झूठी भी चलेगा, चलेगा, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। लेकिन इसको पुण्य मत मान लेना, इसको पुण्य मत मानना। पाप तो पाप ही है।
लेकिन इतना पाप करते हुए भी आप दुर्गति नहीं जाओगे, मोक्ष भी नहीं जाओगे तो नरक भी नहीं जाओगे, मोक्ष भी नहीं जाओगे तो नरक भी नहीं जाओगे, दुर्गति नहीं। क्योंकि इस पापों के बिना गृहस्थी चल ही नहीं सकती। जिनके बिना तुम्हारी गृहस्थी न चले, जिनके बिना तुम्हारा परिवार खुश न रहे, जिसके बिना समाज में तुम्हारी इज्जत न रहे, जिसके बिना तुम कुछ धर्म भी न कर पाओ, ऐसे कार्यों के लिए यदि पाप करना पड़ता है तो पाप क्षम्य है। जैसे आप व्यापार धंधा गृहस्थी नहीं करेंगे तो आपकी गृहस्थी नहीं चलेगी, आप करना। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा है, वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी है, और वह श्रावक कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी नहीं है। यानी तुम्हें तो कह दिया कौड़ी नहीं करोड़पति बनो, और हम लोगों को क्या कह दिया, कौड़ी भी मत लगना नहीं तो रोडपति बनो। गृहस्थ को बहुत जैन दर्शन इतना विवेकमान है। ऋषभ देव जैसे महान तीर्थंकर जो धर्म का उपदेश देने आए थे और षट कर्म का उपदेश दे रहे, बताओ तलवार चलाना सिखा रहा है। अब तलवार जब भी चलेगी कोई तो कटेगा, और कौन सिखा रहा है बताओ? खेती करना सिखा रहा है। खेती में कितनी हिंसा है, कितनी हिंसा बोलो। हल चलता है वो, कितनी हिंसा है, और कौन सिखा रहे हैं? तो क्या ऋषभदेव इतना नहीं जानते थे कि कितनी हिंसा है? व्यापार करना किसने सिखाया? सब ऋषभदेव ने सिखाया। हमसे और आपसे गलती हो सकती है, ऋषभदेव से गलती, वो कहते हैं पाप है, वो उन्हीं ने उपदेश दिया। ये षट कर्म पाप है, हिंसा है, व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, तलवार चलेगी तो कोई मरेगा ये पक्का है, सब कुछ स्वीकार कर लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा यह पाप दुर्गति का कारण नहीं है। दूसरा निकृष्ट पाप होता है जिससे ना तो तुम्हारी जिंदगी का खुशी है, ना तुम्हारी गृहस्थी सुखी है, ना तुम्हारे परिवार की सहमति है, ना तुम्हारी कोई इज्जत बनेगी बल्कि इज्जत गिरेगी। वो पाप निकृष्ट पाप है। सावधान, पुनः रिपीट करता हूं, वो निकृष्ट पाप है जिसको करने के बाद तुम्हारी इज्जत गिरेगी, तुम्हारा मान गिरेगा, तुम्हारे परिवार सुनेंगे तो उनको भी दुख होगा, समाज में भी तुम्हारा दुख होगा, और धर्म से तुम बहुत दूर हो जाओगे। एक पाप जो मैंने पहले बताया, उस पाप करने के बाद भी तुम्हें धर्म से वंचित नहीं किया जाएगा। पाप करके आए हो, पाप कर रहे हो, पापी को भी धर्म करने की छूट है, वो अभिषेक करेगा। कौन है? जल्दी बोलते जाओ। क्या करके आए हो? पाप। फिर भी धर्म की छूट है, अभिषेक करो, मुनिराज की अंजलि में आहार दो, सब कर सकते, कोई बाधा। अब बोलो, जिस पापी को धर्म करने की बाधा पाबंदी नहीं है वो पाप खतरनाक नहीं है। वहां तक तुम पाप करो जहां तक तुम गुरु की अंजलि में आहार दे सको। पापी कह रहा हूं, भगवान का अभिषेक कर सको, धर्म की क्रियाएं कर सको, कभी पंच कल्याणक हो तो इंद्रादिक बन सको, समाज के सामने इज्जत से, वो पाप करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा पाप जिस पाप से तुम धर्म से दूर होते जाओ,
पहले तो वो पाप करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। व्यसन, जुआ, शराब, नशाखोरी, ये सब तुम्हें बर्बाद करेंगे। और गुरु को पता चल जाए तो वो तुमसे आहार लेना। इतना पाप मत करो कि गुरु छूट जाए, इतना बड़ा पाप मत करो कि मंदिर छूट जाए, इतना बड़ा पाप मत करो कि सारा परिवार तुमसे दुखी हो जाए। इसलिए महावीर ने उस निकृष्ट पाप को त्याग कराया। इसमें कोई फायदा नहीं है। गुरु छूटेगा, गुरु छूट जाएगा। एक बार एक बच्चे ने कहा, बोले महाराज जी आप लव मैरिज के संबंध में कहां तक समर्थन है? सब आते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं मैरिज के ही समर्थन में नहीं हूं। मैं तो अरेंज के ही समर्थक में नहीं हूं। तुम लव की बात करते। फिर भी मैंने कहा थोड़ा मजा लेने दे। मैंने कहा बेटा क्यों पूछे हो? बोले महाराज जी देखो मेरे लव मैरिज करना है और आजकल का ये फैशन है, तो आपके मुख से सुनना चाहते हैं, एक आध दिन प्रवचन दो इस पर, क्योंकि बहुत सारी लव मैरिजें आपके कारण रुकी हैं। मैंने क्यों, मेरे कारण क्यों रुकी? बोले महाराज जी मेरे मम्मी पापा आपके परम भक्त हैं और वे धर्मात्मा हैं, वे सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कहते महाराज जी कह देवे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कई माँ बाप कह देते बेटे देख भाई मेरे से मत कर, मैं गुरु जी का भक्त हूँ, मेरे गुरु नहीं छूटना चाहिए, मेरा आहार नहीं छूटना चाहिए, मैंने आज तक कभी बिना अभिषेक के भोजन, बस मेरा भगवान नहीं छूटना चाहिए, मेरा धर्म नहीं छूटे बेटा, बस इससे कोई बाधा नहीं है। महाराज से असहमति ले ले और महाराज कह देंगे कि कोई बात नहीं चलता है, तो महाराज आपको कितना अंतराय बन रहा है, आपको बहुत पुण्य लगे, इतना अंतराय बन रहा है, हर घर में यही परेशानी है और उसमें कारण बने हो आप। मैंने कहा भैया अंतराय क्या बनेगा? अंतराय यही बनेगा कि जन्म जन्म तक मेरी शादी नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही चाहता हूं, तभी तो बाल ब्रह्मचारी बना हूं, मुझे तो अंतराय पड़े। क्योंकि अंतराय कर्म किसका है? जो व्यक्ति जिस कार्य में विघ्न डालेगा उसको उस कार्य में विघ्न होगा। तो हम लोग आचार्य महाराज आप लोगों के पापों में विघ्न डालते हैं, शराब नहीं पीने देते, तो हमें कौन सा कर्म बंद होगा? क्योंकि विघ्न का नियम क्या है? जिस कार्य में विघ्न डालो वो कार्य तुम जिंदगी में कर नहीं पाओगे। तो मैंने तुम्हारी शराब छुड़ा दी, तो शराब पीने में विघ्न डाला, तो हमें कौन सा कर्म बंद होगा? बोलो ना, जिंदगी में कभी शराब नहीं मिलेगी, और क्या होगा? यही तो होगा, और क्या। गुटखा ने तुम्हारा गुटके में त्याग कराता हो तो कौन सा कर्म बंद होगा? हमें जन्म जन्म तक कभी गुटखा खाने नहीं मिलेगा। रात्रि भोजन त्याग कराता हो, हमें रात में भोजन नहीं मिलेगा, और क्या। यानी जितने पाप तुम्हारे चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कर्म बंद हो जाए मुझे कि जन्म जन्म तक ये पाप नहीं करना पड़े। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, मैं तो इस पक्ष में हूं कि मैं सबकी शादियों में विघ्न डालूंगा, जिससे और हमारा तो मार्ग ही है। बोले महाराज ऐसी बात नहीं है, आप देखो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। अब उसने भाषा बदल दी, उन्होंने कहा बाबा जी से जीत। उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, अब तो मैं अरेंज में भी विघ्न डालूंगा। बोले महाराज जी ऐसी बात नहीं, आप समझो बात को। अब चलो महाराज आपको कितनी दुआ मिलेगी,
जिन बच्चे बच्चियों को आपको बहुत बददुआ मिल रही है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आपका नाम लेते हैं, हम लोग सब बददुआ देते हैं आपको, और आपको बहुत दुआ मिलेगी, हम सब लोग बड़े खुश हो जाएंगे। तो मैंने कहा भी देख, यदि तुझे चाहिए है लव मैरिज, हाँ बना, लव मैरिज का आप समर्थन कर दो। तो मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा, मुझे अब लेन देन और कर लूं, क्योंकि जब 2 नंबर का काम करूंगा तो कुछ कमाऊंगा तो सही। तो मैंने कहा भाई मुझे क्या मिलेगा, बहुत मजेदार चीज है, मुझे क्या मिलेगा। मुझे क्या लाभ है समर्थन करने का। यदि मैंने समर्थन कर दिया तो मेरा एक भक्त परिवार टूट जाएगा। तेरे मम्मी पापा मेरे भक्त हैं ना? बोले हाँ। आहार दान देते हैं? बोले महाराज पक्का। भगवान का अभिषेक करते हैं? पक्का। तो मैंने कहा मुझे तो घाटा हुआ, एक चौका कम हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं उससे हार लूंगा नहीं। तो बोलो मेरा एक भक्त कम हुआ कि फायदा हुआ कि घाटा हुआ? घाटा। भगवान का अभिषेक बंद हो जाएगा उसका। तो बोलो मैं अपने भगवान का एक भक्त, मैं किस मुंह से भगवान को मुंह दिखाऊंगा? क्यों रे छोकरे, तूने प्रवचन में क्या किया? मैंने प्रवचन देने भेजा था कि भक्त बढ़ाना, और तू क्या बोल के आ गया? भक्त घट गया, अब वो अभिषेक नहीं कर सकता, तो नहीं करने दे। तो मैं जिस कंपनी का एजेंट, मेरा बॉस मेरे से नाराज हो जाएगा, धर्म छूट जाएगा। मुझे फायदा का सौदा बताओ, फायदा क्या है? मुझे फायदा क्या है? वो फायदा कुछ बता नहीं पाया। मैंने घाटे घाटा है। देख भाई, मैं घाटे का सौदा तो करूंगा नहीं, लेकिन अब तूने कहा है तो लव मैरिज का एक स्थान पर समर्थन किए देता हूं। मुझे फायदा होना चाहिए। तो ऐसे स्थान देखो, ऋषभदेव गृहस्थी का समर्थन कर रहे हैं, जिनवाणी गृहस्थी का समर्थन कर रही है, और मैं तुम्हें गृहस्थी का आशीर्वाद देकर समर्थन कर रहा हूं। बहुत बड़ी रिक्श ले रहा हूं मानव, मुझे ये रिक्श उठाना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा मैं रिक्सी साधु हूं ना, रिक्श उठा लेता हूं। देखो ना, मझार मंदिर की रिक्श उठा ली। टीकमगढ़ का मामले में कोई भी दुनिया की ताकत रिक्श उठाने नहीं चाहती, क्योंकि यहां के कार्यों में हाथ डालना, लोग जो कहते हैं, क्योंकि मऊओं का देश है, घटिया खाला है, यहां के कार्यों में कोई रिक्श नहीं उठाता, सब डरते। और देखो मैंने रिक्श उठा ली कि नहीं? बहुत बड़ी रिक्श थी। 200 साल के मंदिर के भगवान को उठाकर हाल में बैठाना एक कम रिक्श थी क्या? समाज की, भगवान को, मूल नायक को स्थानांतरित करना बंधुओं बहुत छाती का काम है, मजाक में समझना। जब ऐसे कार्य में करता हूं तो रातों रात में जागता हूं, ध्यान करता हूं, जाप करता हूं, भगवान से 100 बार पूछता हूं मन मन में, तब सब तरफ की सहमति मिलती है, तब कहीं मैं ये कार्य करता हूं। कई लोग ऐसी नकल कर लेते हैं, फेल हो जाते हैं। जब महाराज कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे महाराज ने उसके पहले जो किया वो पहले कर। महाराज उठाना ये कोई बड़ी चीज नहीं, उसको उठाने के पहले जो करना पड़ता है बहुत। बंधु, थोड़ा सा भी यदि निगेटिव हो जाए
तो हमारी जिंदगी दांव पर लगती है, हमारी जिंदगी दांव पर लगती है। ये काम ऐसे ही नहीं हो जाते। मूल नायक भगवान, पुराने मंदिर, जिंदगी दांव पर लगी है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे अपने भगवान पर, आस्था पर, भक्ति पर विश्वास है। ये रिक्श उठा लेता हूं। बहुत बड़ी रिक्श है, बहुत बड़ी रिक्श है। और बोलो, इस रिक्श में, टीकमगढ़ में मैं सफल हुआ कि विफल? आज शिलान्यास है। बोलो, मंदिर हटाया है कि मंदिर बनना शुरू हो रहा है? मंदिर हटाया नहीं है, मंदिर बना रहा। मैंने पहले ही कहा था कल परसों, रात को अंधेरा मत मानो। ये मानो कि अंधेरा इसलिए आया है कि सुबह प्रातः काल होना है। जहां अंधेरा रात नहीं होती वहां प्रातः काल, और प्रातः काल ही 24 घंटे में मंगल है, शगुन है। दोपहर का 12 बजे का सूर्य नहीं। वही सूर्य 12 बजे पहुंचता है, संधि काल है, अशुभ है। और जिन देशों में रात नहीं होती उन देशों में सूर्य का सगुन नहीं होता, शुभ नहीं होता। क्योंकि उदय तिथि, उदय किया हुआ सूर्य मांगलिक होता है, वहां उदय होता ही। तो बोलो, काश रात ना होती तो प्रातः काल भी, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त, शुभ मुहूर्त है। ये शुभ मुहूर्त प्रातः काल किसकी बल पर मिला? रात की। और रात अपन को गाली दे रहे, अपन बद्दुआ दे रहे, अंधेरा है, डर है, ये है, थोड़ा चुपचाप सो जा। इसलिए प्रकृति ने कहा कि यदि इनको रात में नहीं सुलाया तो ये बद्दुआएं ने, प्रकृति ने कहा सो जा, तू आँख खोलना, देखना रात कैसी होती है। रात यदि नहीं होती तो प्रातः काल का शुभ बेला नहीं होती। संसार में यदि दुख नहीं होते तो सुख की कल्पना नहीं होती। अभाव के बाद जब सद्भाव होता है उसका आनंद अलग है। सदा सद्भाव बना रहे। एक बात को शेयर करना, आप प्रतिदिन पानी पीते हैं, घूंट घूंट, थोड़ी प्याज, बोतल ही रखे रहते हो आजकल तो। प्रतिदिन रोटी खाते हो, क्या मजा आता है? ठीक है। और जिस दिन उपवास किया हो अनंत चौदस का, और पूनम के दिन वो पहला घूंट कैसा लगता है? हमारा अमृत है। क्यों? 24 घंटे अभाव हो गया ना। गैप होने के बाद, अभाव होने के बाद फिर वस्तु मिलती है तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। भूख लगने के बाद जो भोजन का आनंद है वो भरे पेट में भोजन का आनंद नहीं है। अभाव के बाद, अंधेरे के बाद। आज जो यहां है, कौन कह रहा है मंदिर टूट रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं मंदिर बन रहा है। कौन कहता है कि अपन ने मंदिर तोड़ा है? हम तो मंदिर बना रहे हैं। अब ये बात अलग है कि तोड़े बिना बनेगा नहीं, रात के बिना प्रातः काल आएगा नहीं। अपन अंधेरे को क्यों कोसें? हम तो प्रातः काल का इंतजार करो ना। अपन तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले। हम क्यों थोड़ा कि मंदिर टूट गया, हम ये सोचे कि नया मंदिर, यदि ये नहीं टूटता तो नया भी कैसे बनता? बोलो। अच्छा ये बताओ, मंदिर नहीं टूटता तो बोलो क्या होता? कितने लोगों का पुण्य करने का मौका देखो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप चांदी का छत्र करा रहे हो, ये चोर ले गया तो
मैं तो दे दूंगा, लेकिन चोर ले गया तो। अब मैंने कहा ये कंजूस बच जाएगा आज, मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा। और इसलिए तो महाराज हम बोल नहीं रहे। और मैंने कहा इसने ऐसा तर्क दिया है जिससे ये अपनी 2 किलो चांदी बचा लेगा, पक्का है बचाएगा। और मैंने कहा बेटा मेरे से तुम ऐसे कुतर करके बच जाओ तो मेरा नाम भी। तो मैंने तुरंत कहा, तो मैंने कहा ले जाएगा तो ले जाएगा। और महाराज जी ले जाएगा तो फिर क्या मतलब? मैंने कहा सुन, तुमने छत चढ़ाया, चोर ले गया, तुम दोबारा चढ़ाओगे? भगवान को ऐसे ही तो रखोगे नहीं। दोबारा ले गया तो मैंने कहा तुम दोबारा चढ़ाओगे? तो आपको 3 बार छत चढ़ाना पड़ा, तो 1 बार छत चढ़ाने का पुण्य लगेगा कि 3 बार का लगेगा? तो अच्छा है ना, चोर ले जाए, तुम्हें बार बार पुण्य कमाने का मौका मिले। चल बहुत जल्दी। यदि वो नहीं ले जाता तो कितने बार का पुण्य था? और ले गया तो 3 बार। और 3 लोगों को तुम मत चढ़ाना, दूसरा चढ़ाएगा, तीसरा चढ़ाएगा। और चढ़ा रहता तो एक का ही पुण्य था, और ले गया तो। मैंने उसी से पूछा, बोल 3 बार का पुण्य लगेगा कि नहीं? और 3 बार लोग चढ़ाएंगे तो 3 को अलग अलग पुण्य होगा कि वो एक में जाएगा? 3 को। मैंने तू क्यों नहीं बोल रहा है? बोले 3 को। मैंने अब जल्दी बोल दे। ऐसे ही आज कोसो विचार करो, मंदिर बन रहा था 200 साल से, लोग यहां कमाई तो कर ही रहे थे, व्यापार धंधे में तो कमी थी नहीं। कितना पुण्य महानुभाव। यदि ये मंदिर नहीं अपन अलग करते, नहीं बनाते, बोलो कितने लोगों को लाभ हुआ, कितनों का पाप पुण्य में बदल गया। पैसा तो था, कहीं पाप में जाता वो पुण्य में बदल गया। बोलो कितनी दुआ। मैं अपना कमीशन सेट कर रहा हूं। ये मंदिर अपने पूर्वजों ने बनाया था, ओके, उनको पुण्य लगा था। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? कितने लोगों को पुण्य देखना। वेदी बना रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई ट्रस्टी बन रहा है, कुछ, ये सब कितना पुण्य। ये धन कहीं ना कहीं जाता कि नहीं? नहीं जाता तो मर के छोड़ जाते। आज तुम्हारे हाथों से पुण्य में लगा है, तुम्हारा धन पुण्य में लगा है, तुम्हारा उपयोग पुण्य में लगा है। सारे टीकमगढ़ में घर घर में चर्चा है कि मंदिर हमारा बन रहा है, अपन को कुछ ना कुछ तो लगाना ही है। और यदि ये गोट का मंदिर था होता है, देखो कितना बड़ा पाप करते हैं लोग। गोट का मंदिर होता है तो दूसरों के दान देने के मन भी नहीं होते, क्योंकि भैया अपना उसमें तो कुछ है ही नहीं। और पूरे टीकमगढ़ का मंदिर होने से हर व्यक्ति सोचता है मंदिर तो अपना ही है, सबका हो गया। इसलिए सूरज के प्रकाश को कभी सीमित मत करना, मंदिर के अधिकार को कभी सीमित मत करना। सूरज का प्रकाश सबका खुला है, जो दरवाजा खोले उसको प्रकाश देता है, जो आंख खोले उसको प्रकाश देता है। इसी प्रकार मंदिर के दरवाजे सदा खुले रहना चाहिए। जो भक्त है वह सदा उसका अधिकारी होता है। बनाने पर कितना पुण्य, कितना पुण्य, कल्पना करो। मंदिर तो आज नहीं कल धराशायी होता ही, प्रकृति से होता, जीर्ण शीर्ण होता, लेकिन आज जो बनाने का जो पुण्य लग रहा है, कितने सातिशय पुण्य के उदय आए हैं पापियों का। मेरा कई लोग कहते महाराज जी वो एक बहुत बड़ा आदमी, उसके पास बहुत धन है, उसने 1 रुपया भी नहीं दिया, देता भी नहीं। मैंने कहा वो देगा भी नहीं और देना भी नहीं चाहिए। बोले महाराज जी
आप क्यों, पैसा खूब है उसके पास, बहुत जबरदस्त पैसा है, लेकिन वो देते ही नहीं है। मैंने कहा उसकी गलती नहीं है, ये हमारों का अतिशय है, ये मंदिर का अतिशय है। मैंने कहा हम लोगों की ये अतिशय है, हम लोगों ने कि अतिशय ने उसको रोक दिया है, कहीं इस पापी का धन मंदिर में न लग जाए। जब कभी किसी धनवान व्यक्ति को धन देने का भाव नहीं रहता, बंधु उसकी गलती नहीं मानना, ये धर्म का अतिशय है, धर्म का अतिशय है। उसको कैसे भी करके उसका मन बिगाड़ेंगे। कर्म कहता है इस पापी का धन, पारसनाथ कहते हैं इस पापी का धन ना आ जाए, कैसे बिगाड़ना, वो तो जय ने देगा, जय ने देगा, कौन रोकेगा उसको। कर्म कहता है इसको कहीं ना कहीं कंजूस बना दो, इसके मन में कोई कीड़ा कर दो, इसके दान देने का भाव नहीं आए। देखना, एक महाराज जी एक व्यक्ति है, यहां पीढ़ी दर पीढ़ी से वो मुनि भक्त था, हमेशा उसके चौका लगता था, अभी मुनि विरोधी हो गया, मुनि विरोधी हो गया, ये अब इसके यहां चौका नहीं लगता है, आहार नहीं देता है। मैंने कही उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती मत करो, ये हमारी अंजलि का अतिशय है कि इस अंजलि ने उस पापी को यहां से वंचित कर दिया। अब कैसे रोके उस पापी को। बोलो, ये अंजलि में गिलास रखना कोई साधारण का काम है क्या। पुण्यात्मा, और वो जैनी है, वो जैनी है, उसको चौका लगाने से कोई रोक नहीं सकता, और वो हार देगा, और वो हार का पात्र है नहीं। उसका कर्म कहता है ये पापी है, इसका धन पापमय है, इसका मन पापमय है, इस पापी को कैसे रोकें। कानून से नहीं रोक सकते, समाज नहीं रोक सकती, क्योंकि वो कोई कारण ही नहीं रोकने का। अब कर्म कहता है, मुनि की अंजलि कहती है, मुनि का अतिशय कहता है, अनर्थ हो जाएगा। इस पापी को रोको, कैसे रोकोगे। अंजलि कह रही मुनिराज की, इस पापी को रोको, कैसे रोकोगे। कर्म कहता है एक तरीका है, इसकी बुद्धि पलट दो, इसे कंजाइस्ट बना दो, कंजाइस्ट बना दो इसको, इसके मन में एक कीड़ा कर दो, पंचम काल में मुनि महाराज होते ही नहीं। बस एक तरीका इसको रोक सकता है, पंचम काल में मुनिराज होते ही नहीं है, कंजाइस्ट बना दो, बस तुम्हारी अंजलि में वो पापी आहार नहीं दे पाएगा। और कर्मों ने उसकी मति ऐसी भ्रष्ट कर दी कि बाप दादे देते थे, लेकिन छोकरे की बहू की उसकी मति ऐसी भ्रष्ट कर दी कि वो हार नहीं देता है। ये उसकी गलती नहीं है, ये तुम्हारे मुनिराज की अंजलि का अतिशय है। पापी कैसे अंजलि में हार दे दे, जन्म जन्म का पुण्य चाहिए है, मति कर दी। जैसे वो आता ना वैष्णव दर्शन में कि कुंभकर्ण साधना कर रहा था, क्या मान के कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, तो सब घबरा गए, पूरे 3 लोग घबरा गए कि कुंभकर्ण 6 महीने जाग जाए तो घबरा कर देगा। तो फिर कहा क्या उपाय है, रोक सकते नहीं क्योंकि उसकी साधना है, वरदान देना ही पड़ेगा क्योंकि उसने सिद्ध कर लिया, उसने सिद्धि कर ली, वरदान देना ही पड़ेगा। किमिक्षिक वरदान की सिद्धि की थी उसने, कोई नहीं रोक सकता उसको। अब सारे 3 लोक के देवता ब्रह्मा सब घबरा गए कि ये तो देना ही पड़ेगा, वरदान ले लेगा। तो एक देवी सरस्वती ने कहा एक उपाय है, इसकी बुद्धि भ्रम कर दो, और जिस समय बोले ये वरदान के लिए आई एम सॉरी पर ही नहीं चलता, वरदान मिलते समय कोई बनिया की दुकान नहीं है भूल चूक लेना देना, हाँ माल लिया और साहब मुझे नहीं चाहिए दूसरा दे दो, वरदान में नहीं चलता। तो एक बार मुंह से निकला खत्म। तो बुद्धि में जाकर के देवी बैठी और उसने कहा मांगना था 6 महीने जागूं 1 दिन सोऊं,
और मुंह से निकल गया 6 महीने सोऊं 1 दिन जागूं, तथास्तु। ये करता है पुण्य, ये करता है धर्म। ऐसे पापियों की बुद्धि पर भ्रम कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, उनकी गलती नहीं है। ये तुम्हारे मुनिराज की अंजलि का, पवित्रता का अतिशय है कि पापी बंदर चौके में ना आ जाए। वैसे तो रोक नहीं सकते, कोई कारण नहीं, उसकी बुद्धि पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान।